नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन गेमिंग, टीन्स इमोशन और एक साइलेंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस। नमस्कार। आज हम आपसे एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे विषय जो आज पूरी दुनिया में लाखों पेरेंट्स और टीनेजर्स के बीच चुपके से बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय से ग्लोबली हमने देखा है कि ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गया है। कई बार ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी, लॉनलीनेस और मेंटल हेल्थ रिस्क से जुड़ता जा रहा है। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते कभी कभी हमें ऐसे केसेस देखने पड़ते हैं जो हमें रिमाइंड करते हैं और कराते हैं कि ये इशू कितना रियल है। हाल ही में एक यंग टीनेजर की ट्रेजेडी को करीब से देखा और उस घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि हमें पोस्टमार्टम के बाद नहीं, हमें पहले ही जागना होगा। दोस्तों, ये वीडियो किसी गेम के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है कि टीनेज की इमोशनल वर्ल्ड ऑनलाइन स्पेस में कितना जल्दी वल्नरेबल हो सकता है। आज हम समझेंगे गेमिंग का रिस्क, गेमिंग कब रिस्क बनता है, वार्निंग साइन क्या है और पेरेंट्स क्या प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग और इमोशनल ट्रैप। दोस्तों, लगभग सबसे पहले एक बात बहुत साफ है, ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में किसी बच्चे को नुकसान नहीं करता। लाखों टीनेजर्स खेलते हैं और नॉर्मल तरीके से एंजॉय करते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब गेमिंग धीरे धीरे एस्केप बन जाए, बचने का तरीका बन जाए और टाइम पास करने का तरीका बन जाए। जब बच्चा रियल वर्ल्ड से कटने लगे और काल्पनिक दुनिया में इमोशनली डिपेंड हो जाए, और तब ये सिर्फ गेम नहीं रहता, ये इमोशनल डिपेंडेंस बन जाता है। टीनेजर्स ऑनलाइन बॉन्डिंग क्या है? ये नई रियलिटी है दोस्तों। आज के जनरेशन में फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लोग बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं और कभी कभी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। टीनेजर्स के लिए ये इंटरेक्शन काल्पनिक नहीं होता, अपितु उनको ये वास्तविक बॉन्ड लगता है, वास्तविक बॉन्डिंग जैसे लगती है। लेट नाइट तक चैट करते हैं, कांस्टेंट मैसेजिंग होती रहती है और एक अलग दुनिया का हिस्सा बन जाना। धीरे धीरे बच्चा फैमिली से दूर होने लगता है, स्कूल में पीछे छूट जाता है, नींद खराब हो जाती है और सोशल आइसोलेशन बढ़ने लगता है। टीनेजर इतना वल्नरेबल क्यों होते हैं? पेरेंट्स, एडोलेसेंस यानी 13 से 19 वर्ष की उम्र एक इमोशनली इंटेंस स्टेज होती है। इस उम्र में होता है इंटेंस इमोशंस, इनसिक्योरिटी, लॉनलीनेस, क्यूरियोसिटी, इम्पल्सिविटी एंड सेम टाइम लर्निंग, क्रिएटिविटी भी होती है। टीनेजर्स का ब्रेन पूरी तरह मेच्योर नहीं होता है, इम्पल्स कंट्रोल बहुत ही वीक होता है, इसलिए जो चीज़ हमें छोटी लगती है वो टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ी बन जाती है। अगर बच्चा इमोशनली सेंसिटिव है या पहले से लॉनली है तो ऑनलाइन दुनिया उसे बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ग्लोबल मेडिकल हेल्थ रियलिटी क्या है दोस्तों? मेडिकल हेल्थ रियलिटी क्या है? ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, मेरी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग डिसऑर्डर को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। जब गेमिंग अनकंट्रोलेबल हो जाए, डेली रूटीन डिस्टर्ब करने लगे और सोशल लाइफ खत्म करने लगे तो ये मेंटल हेल्थ कंडीशन बन जाती है। स्टडीज बताती हैं कि सीवियर गेमिंग एडिक्शन वाले टीनेजर्स
में रिस्क बढ़ जाता है। किस बात का? डिप्रेशन का, एंजाइटी का, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और इवन सुसाइडल थॉट्स उनमें बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। इसलिए ये सिर्फ स्क्रीन टाइम का मुद्दा नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ का मुद्दा है। और गेमिंग तब डेंजरस बनता है जब इसके साथ जुड़ जाएं अकेलापन, स्लीप डिप्राइवेशन, एकेडमिक स्ट्रेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, बुलिंग या हिडन डिप्रेशन। ये सिर्फ एक तब आता है एक ट्रिगर, पेरेंट्स को पता चलता है कि ये सब कुछ बच्चे के साथ ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हो रहा है। तो क्या करते हैं, वो छीनने लगते हैं फ़ोन। और कोई ऑनलाइन बॉन्ड, ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से ऑनलाइन जो भी बॉन्ड बना है बच्चे का वो टूट जाता है। पेरेंट्स स्कोल्ड करने लगते हैं और टीनेजर्स को सडनली लगता है कि देयर इज़ नो वे आउट। अक्सर बच्चा डेथ नहीं चाहता, वो सिर्फ उस इमोशनल पेन से गुजर रहा होता है और इस सिचुएशन से बचना चाहता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे, ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ गेमिंग नहीं होती है, वहाँ पे ग्रूमिंग और मैनिपुलेशन भी बड़े लार्ज स्केल पे होती है। पेरेंट्स, आज इंटरनेट सिर्फ गेम्स नहीं होते हैं, इंटरनेट पे आज इमोशनल ग्रूमिंग भी होती है। ऑनलाइन कोई स्ट्रेंजर धीरे धीरे ट्रस्ट बनाता है, फिर इमोशनल कंट्रोल करता है और टीनेजर समझ भी नहीं पाता है कि उसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है। इसलिए टीनेजर की प्राइवेसी का मतलब ब्लाइंड फ्रीडम नहीं हो सकता। सेफ सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी सवाल, पेरेंट्स कृपया सिर्फ ये मत पूछिए कि कितने घंटे गेम खेला। अलग सवाल ये है, बेटा तुम ठीक हो? क्या तुम परेशान हो? तुम ऑनलाइन किससे बात कर रहे हो? क्या तुम अकेला महसूस कर रहे हो? क्या कोई तुम्हें दबाव में ला रहा है? क्योंकि कई बार गेमिंग एंटरटेनमेंट नहीं है, गेमिंग एक एस्केप होता है। बच्चा गेम नहीं, अपने इमोशनल पेन से भाग रहा होता है। वार्निंग साइंस भी हैं इसके, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर पहले आपको पता तो चले कि वार्निंग साइन हैं क्या। अगर आपके बच्चे में ये बदलाव दिखें कि गेम बंद करने पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा, अनकंट्रोलेबल गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर आ रहा है और वो अपने फ्रेंड से भी दूरी बना रहा है, रात भर जागता रहता है और सीक्रेट चैट्स करता है, अचानक सैडनेस आ जाती है उसमें क्योंकि उसका जो गेमिंग पार्टनर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही यूजलेस नहीं होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ऐसी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसे ड्रामा नहीं समझना चाहिए। अगर ऐसा व्यवहार आ रहा है तो ड्रामा नहीं समझना चाहिए, ये एक अलार्म है, ये एक क्राई है फॉर हेल्प। और इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स, सॉल्यूशन पनिशमेंट में नहीं है, सॉल्यूशन है कनेक्शन में। बच्चे के साथ बैठिए, कामली और शांत होकर बात कीजिए। अचानक फ़ोन छीनने के बजाय स्टेप बाय स्टेप बाउंड्रीज बनाइए। कुछ सिंपल फैमिली रूल्स बनाएं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, नो स्क्रीन्स ड्यूरिंग मील्स, ऐसा रूल बनाएं। नो गेमिंग आफ्टर 10 PM, धीरे धीरे लागू करें इसे। डेली आउटडोर एक्टिविटी को कंपल्सरी करें। टीनेजर्स को सपोर्ट कीजिए, रियल हॉबीज दीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमोशनल सपोर्ट दीजिए। अगर बच्चा लगातार विड्रॉन फील कर रहा है, अलग से बिहेव कर रहा है, अकेले रहने लगा है, तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से अर्ली कंसल्ट करें।
मेंटल हेल्थ सपोर्ट वीकनेस नहीं है, ये लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है टीनेजर्स के लिए। अगर कोई टीनेजर ये वीडियो देख रहा है तो सुनो बच्चों, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे इमोशंस वैलिड हैं, लेकिन सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। हेल्प हमेशा पॉसिबल है। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर्स या काउंसलर से बात करो, अपने फ्रेंड से भी बात करो, और फ्रेंड्स भी एक दूसरे को इस समस्या से कैसे बाहर आए के बारे में अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से बात करें। ये हमेशा रास्ता होता है। दोस्तों, बच्चा कभी सिर्फ गेम से नहीं मरता। एक बच्चा मरता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा है। हमें ट्रेजेडी के बाद नहीं, उससे पहले जागना जरूरी है। हमें ऐसे घर बनाने हैं, ऐसे घर का एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ टीनेजर बोल सके, रो सके, हेल्प मांग सके, क्योंकि साइलेंस कभी कभी ट्रेजेडी बन जाती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो स्टे क्लोज। अगर आप टीनेजर हैं, यू आर नॉट अलोन। धन्यवाद। अगर आप कभी इमोशनली ओवरवेल्म फील करते हैं या इमोशनली वीक फील करते हैं तो ऑनलाइन हेल्प भी हैं, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट तक की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको सब ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, इवन क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, और हो सके तो सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके। क्या पता है आपके शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।